हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट मीटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज जो है इस ये जो मैं जंप सूट बना रही हूँ इसका गला हम बनाएंगे। गला मतलब कि हमने हुड यहाँ पे बनाना है। तो हुड कैसे बनाना है इसकी मैंने कटिंग की है, थोड़ी सी, ये देखिए थोड़ी सी मैंने कटिंग की है, 1 या 1.5 इंच की। ये देखिए इतनी सी हमारी कटिंग है। यहाँ से हम हुड बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो है फंदे हमने उठाने हैं। देखिए यहाँ से फंदे उठाने स्टार्ट करने हैं। तो फंदे हम कैसे उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बटन पट्टी को छोड़ करके यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। इस तरह से सबसे पहले हम फंदे उठाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम गले को टोपी को बुनेंगे। इस तरह से यहाँ से हमने फंदे उठाना स्टार्ट करना है। इस तरह से देखिए हर एक चेन में एक फंदा हमने हर एक चेन में से एक फंदा उठाना है। इस तरह से हर एक चेन में से एक फंदे को उठाते हुए जाएंगे। तो देखते हैं कितने हमारे फंदे होते हैं। सारे टोटल हमने कितने फंदे उठाने हैं। इस तरह से ये जो आपको चेन दिख रही है, यहाँ से हमने इस तरह से फंदों को उठाना है। तो टोटल जो है हमने 20 फंदे उठाने हैं। इस तरह से देखते हैं पूरे फंदे हमने इसी तरह से उठाने हैं यहाँ से। अब देखिए 20 फंदे यहाँ से उठाने के बाद हमारा ये जो है जहाँ से सिलाई हमने लगाई है यहाँ पे हमारा गैप रह जाएगा। तो यहाँ से हमने 2 फंदे उठा लेने हैं। देखिए 1 और ये 2 फंदे उठाने के बाद हम इन फंदों को भी इसी तरह से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड के हमने फंदे भी साथ इसको लेकर बुन लिए। अब यहाँ से हमने 2 फंदे जो है उठाए थे गैप में से, वो हमने इस तरह से उठाने हैं। और बाकी हमने यहाँ से 20 फंदे उसी तरह से उठाने हैं आगे की साइड से, जैसे हमने दूसरी साइड से उठाए हैं उसी तरह से सेम हम यहाँ से भी फंदे उठा लेंगे। तो दोनों साइड से बराबर बराबर फंदे उठाने हैं फ्रंट साइड के, चाहे आप 10 फंदे उठा रहे हैं चाहे 20 उठा रहे हैं। तो यहाँ से 20 फंदे पीछे की साइड से हैं हमारे पास, 20-20 फंदे हम जो है आगे की दोनों साइड से लेंगे। तो हमारे पास टोटल देखते हैं कितने जो है फंदे हैं हमारे पास। तो पहले मैं यहाँ तक फंदे उठा लूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल जो है 64 फंदे हमने उठाए हैं, मतलब कि बैक साइड में, फ्रंट साइड में, तो दूसरी फ्रंट साइड में। तो टोटल हमारे पास फंदे हैं 64 फंदों को हमने जो है अभी सीधा सीधा बुनते हुए जाना है। एक सिलाई हम जो है इस तरह से सीधी बुनेंगे। इस तरह से हमने, क्योंकि हमारा जो है पैटर्न हमने नीचे से सीधा सीधा बनाया है, तो इसको हमने जो है दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए कैप को जाना है। तो वो मैं आपको ये एक सिलाई में सीधी डाल लूँ, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो रो मैं डालूँगी उसको आपको बताऊँगी कैसे बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 64 या 65 फंदे हमने लिए हैं, 65 फंदे हैं। एक फंदा हमने और यहाँ पे उठाया है बैक साइड से। तो वो हमने क्यों उठाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाना है इस तरह का, चाहे आप सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह का बॉर्डर बनाऊँगी हुड पे भी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 8 फंदे रखे थे। यहाँ पे देखिए 2 सीधे और 3 बीच में ये लिए हैं उल्टे, मतलब कि सीधे सीधे बनाने हैं। और ये यहाँ पे एक सीधा आएगा, इस तरह का लाइन बनेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी लाइन बनेगी इस साइड से इस तरह से, इन 2 फंदों की इस तरह की लाइन बनेगी, 3 हमारे बीच में आएंगे और ये फंदा हमारा इस लाइन का होगा, ये फंदा। अब बाकी फंदे हमने सीधे बनाने हैं, मतलब कि हमने 32 फंदे बनाने हैं। देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 15 और ये 16। 32 फंदे बनाने के बाद यहाँ पे जो सेंटर वाला फंदा है, चाहे आप यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं इस तरह से, इसको यहाँ पे मार्क कर लीजिए। इसके दोनों साइड दोनों साइड पे हमने यहाँ पे फंदे को बढ़ाना है। देखिए इस तरह से हमने फंदे बढ़ाने हैं। देखिए चाहे आप इस तरह से बढ़ा लीजिए, चाहे आप इस तरह से बढ़ा लीजिए। चलिए इस तरह से हम बढ़ा लेते हैं। और ये जो बीच वाला फंदा है इसे हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। फिर हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। फिर ये जो बीच वाला फंदा है इसे हम फिर से मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से मार्क कर दिया। अब हमने बाकी फंदे जो हैं दोनों इस फंदे के आसपास जो है दोनों साइड में हमने एक एक फंदा बढ़ाना है। तब तक बढ़ाना है जब तक कि हमारे सिर की बीच की जो लेंथ है वो पूरी नहीं हो जाती। सिर के जब हम बराबर जाएंगे, देखिए सिर के जब हम बराबर जाएंगे, देखिए मान लीजिए जो हमारी नेक लाइन है तो यहाँ से हमारे फंदे बढ़ने शुरू हो गए और ये हो गया हमारा सिर का ऊपर का हिस्सा। यहाँ तक हमने फंदे बढ़ाने हैं, मतलब कि इतनी साइड में हमने फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ तक फंदे बढ़ाने। देखते हैं कितने बढ़ते हैं हमारे फंदे। देखिए इस तरह से हमने जो है इन फंदों को बीच में दो फंदे बढ़ाने हैं सिर्फ। बाकी फंदे हमारे जो हैं सारे वैसे ही बनेंगे, नॉर्मल सीधा सीधा बुनते हुए जाना है, कुछ भी इसमें नहीं करना है और इसे हमने सारा सीधा बुनना है। लास्ट वाले 6 फंदों को हमने फिर से उसी तरह से बुनना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। लास्ट वाले जो 6 फंदे हैं उन्हें देखिए कैसे बुनना है। देखिए ये 6 फंदे हैं, इसको छठे फंदे को हमने इस तरह से उतार लेना है। देखिए इसे इस तरह से उतारा और 3 फंदे बनाए, फिर इसे उतारा और इस फंदे को हमने बना लिया। अब आ जाइए उल्टी साइड में। उल्टी साइड में हमने उल्टी साइड में सेम उसी तरह से करना है, उसी तरह से बनाना है हमने। उल्टी साइड से एक फंदा उतारा इस तरह से। अब ये जो उतारा हुआ फंदा है इसे हम उल्टा बुन लेंगे और बाकी बीच में 3 फंदे हैं उसे हम सीधा बुनेंगे इन्हें और धागे को अपनी तरफ करके इस उतारे हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। बाकी सारे फंदे हमारे सीधे जाएंगे। जो 2 उल्टे फंदे हमने हमने फंदे बढ़ाए थे उन्हें हमने देखिए कैसे बुनना है। उन्हें भी हम सिंपल तौर पे ही बुनेंगे। सिंपल जैसे हम सीधा बनाते आ रहे हैं उसी तरह से हमने बनाना है उन्हें भी, इस तरह से। देखिए मार्कर हमारा शायद गिर गया है, तो यहाँ पे हमारा पता चल जाएगा हमें कि कौन कौन से हमने फंदे यहाँ पे बढ़ाए हैं। तो इस साइड से हमने गिन लेने हैं फंदों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 और 14 15 और ये 16। अब देखिए यहाँ पे ये वाला फंदा हमने बढ़ाया था, देखिए ये ऐसे दिख रहा है हमारा। इसे भी इसी तरह से बुन लेना, इस तरह से। अब यहाँ पे इसको भी इस तरह से बुन लिया और ये हमारा फंदा बढ़ाया हुआ था इसे भी हम इस तरह से बुन लेंगे। अब देखिए ये हमारे फंदे जो हैं, इस फंदे के आसपास दोनों फंदे हमारे इस तरह से हम मार्कर लगा लेंगे। बाकी फंदे हम वैसे ही बुनेंगे जैसे हम बुनते आए हैं। बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे। लास्ट वाले 6 फंदे में फिर से आपको दिखा देती हूँ कैसे बुनने हैं। बस आपने उसी तरह से इन्हीं 2 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाना है। मतलब कि सेंटर वाले फंदे में से हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं, उसके आसपास दोनों एक एक फंदा हमने बढ़ाते हुए जाना है जब तक कि हमारे सिर की पीछे से लंबाई जो है कंप्लीट नहीं हो जाती। आप जो है अपने बेबी को नाप लीजिए, सिर को नाप करके बनाइए। आप जितना जितना आता है उतना उतना आप बनाते जाइए।
तो आपका पूरा सेट आ जाएगा। देखिए ये वाला फंदा हमने बिना बुने लिया था, इसे उल्टा बुनेंगे। 3 फंदे हमारे बुने जाएंगे और लास्ट वाला फंदा हम बुन के लेंगे और ये हमारा लास्ट एज स्टिच है, तो इसे हम इसी तरह से ले लेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन फिर से इसे उतारा और इसको बिना बुने लिया, फिर 3 फंदे बुने और इसको उतार लिया, फिर बाकी हमारे सीधे आएंगे और जो सेंटर वाला स्टिच है उसे हमने फिर से उसमें से एक एक फंदा बढ़ाना है उसके आसपास दोनों साइड में। तो इसी तरह से हमने इन 2 लाइनों को रिपीट करते हुए जाना है। तो मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। जब लंबाई इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि कैसे आगे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है इतना बन चुका है। यहाँ तक ही हमने, यहाँ देखिए यहाँ तक हमने फंदे बढ़ाए हैं। ये टोटल हमारे पास जो है 20 टाइम हमने फंदे बढ़ाए हैं। देखिए अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ तक जो है 20 बार हमने जो है फंदे बढ़ाए हैं। इस फंदे के आसपास दोनों साइड में एक एक फंदा हमने बढ़ाते हुए जाना है। तो इतना बनाने के बाद देखिए आपको नाप करके दिखा देती हूँ। यहाँ से आप नापेंगे तो 13 सेंटीमीटर के करीब जो है हमारा जे यहाँ से यहाँ तक हुड बन गया है। अब हमने कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, इसे सिंपल तौर पे आप जैसे सीधा सीधा बुनते आए हैं, जब उल्टा उल्टा बुनते हैं तो इसी तरह से हमने बनाना है। देखिए इस तरह से इसको यहाँ से ऐसे ही बुनना है जैसे हम बना रहे हैं, ऐसे। और बाकी सारी सिलाई हमारी जो है सीधी बनेगी। इसमें यहाँ पे अब कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, हमने बस सीधा सीधा बुनना है। मतलब कि हमने हेड का ये यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको यहाँ से इस तरह से बताया था, ये हमारी नेकलाइन है। यहाँ से हमारे फंदे स्टार्ट हो गए बढ़ने, यहाँ तक बढ़ गए। मतलब कि ये हो गया हमारा हेड का पीछे वाला हिस्सा, पिछला हिस्सा हो गया। यहाँ तक हमने जो है ये इस टोपी को बना लिया है। अब हमने यहाँ से लेके माथे तक, देखिए ये ऊपर की साइड है, यहाँ से लेके माथे तक बनाना है। वो हमने कैसे बनाना है, बिल्कुल सीधा बनाना है, कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, कोई घटाना नहीं है। सिंपल और सीधा हमने यहाँ से बढ़ाना है, मतलब कि बनाना है। जितना हमारा जो है मतलब कि फोरहेड तक हमारा जो है जितना आएगा उतना हमने बना लेना है। तो 13 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आ गया। तो आगे हम देखते हैं कितना बनता है। ये देखिए ये 13 सेंटीमीटर के करीब हमने बना लिया है। अगर आप यहाँ से नापेंगे तो कम बनेगा, अगर आप यहाँ से नापेंगे तो 13 सेंटीमीटर होगा, अगर यहाँ से नापेंगे तो भी हमारा 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक हमने जो है बना लेना है। इसके बाद हम सीधा सीधा बनाएंगे, कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, कोई घटाना नहीं है। जैसा अगर आप डिज़ाइन डाल रहे हैं तो डिज़ाइन बना लीजिए, अगर आप प्लेन बना रहे हैं तो प्लेन बना लीजिए। तो मैं सारा बना करके आपको इसकी एंड में बताऊंगी कि इसको कैसे हमने बंद करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है इतना टोपा जो है बन चुका है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप नापेंगे तो 20 सेंटीमीटर के करीब हमारा जो है बन चुका है। अब हमने इन फंदों को आधा आधा करने के बाद बंद करना है, मतलब कि जॉइंट करना है इन दोनों साइड को। इस तरह से हम लेंगे, इस तरह से हमने इन फंदों को बंद कर देना है। तो मैं यहाँ से सुई के साथ बंद करने जा रही हूँ फंदे। इस तरह से आपने लेना है। ये फर्स्ट वाला स्टिच जो है ये हमारा उल्टा है, इसे हम इस तरह से लेंगे सीधा, इसे सीधा लेंगे। जैसे भी आप सुई के साथ बंद करते हैं आप उस तरह से कर लीजिए, इस तरह से। फिर इसको लिया और इसके साथ मिला दिया, इसको उतार दिया यहाँ से इस तरह से, इसको लिया और इस फंदे को भी इस तरह से लेना है हमने, क्योंकि हमारे उल्टे उल्टे फंदे हैं तो हम इस तरह से लेंगे। चाहे तो आप यहाँ से सिलाई के साथ भी, दोनों सिलाइयों से भी इसके बंद कर सकते हैं। मतलब कि तीसरी सिलाई के साथ दोनों फंदों को लीजिए, दूसरे को बुने हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार दीजिए, तो आपका इस तरह से भी यहाँ से यहाँ तक जुड़ सकता है। तो मैं सारा बना लेती हूँ, यहाँ से जोड़ लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ कैसा बना है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हुड बन करके रेडी हो गया। देखिए इस तरह से यहाँ से हमने इन फंदों को बंद करना स्टार्ट किया और यहाँ तक हम बंद करके इन फंदों को कंप्लीट किया।
तो इस तरह से जो है, ये देखिए इस तरह से हुड की शेप जो है इस तरह से आएगी। ये यहाँ से हमने फंदे बढ़ाने शुरू किए, यहाँ से हमने इतना सा जो है सिंपल बुना, इसके बाद यहाँ से हमने फंदों को बंद कर दिया। तो हमारा हुड जो है बहुत ही प्यारे तरीके से जो है, बहुत ही प्यारा सा हुड जो है बन करके रेडी हो गया। देखिए दोनों साइड से इस तरह से आएगा। तो इस तरह से हुड तो हमारा रेडी हो गया। अब लगभग जो हमारा जंप सूट है वो बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले हमने जो है इसमें जो है अपनी बाजुएं बनानी है। अब हम बाजुएं बनाएंगे। तो बाजुएं बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हमने 40 फंदे लिए हैं। 40 फंदों के बाद हम बॉर्डर बनाएंगे अपना। बॉर्डर भी हम इतना बनाएंगे, देखिए इस तरह से इस तरह का बॉर्डर हम जो है इतना बनाएंगे। उसके बाद हम ऊपर उसके 50 फंदे करेंगे। ऊपर मतलब कि फंदे बढ़ाने हैं। तो सबसे पहले मैं बॉर्डर बना लेती हूँ, उसके बाद जो है ऊपर आपको फंदे बढ़ा करके दिखाऊंगी कि कैसे हमने बढ़ाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाजू की जो है ये देखिए बॉर्डर हमने बना लिया है। अब हम ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो साइड है, इसे हम जो है अंदर की तरफ रखेंगे। मतलब कि उल्टी साइड हमने ये वाली रखनी है, लेकिन है तो सीधी साइड, लेकिन यहाँ पे उल्टी साइड रखनी है, क्योंकि इसे हमने इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारी उल्टी साइड आएगी और ये हमारी आएगी सीधी साइड। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे ये वाली साइड हमारी सीधी आएगी, ये वाली उल्टी आएगी बॉर्डर के बाद। तो अब यहाँ पे हमने देखिए उल्टी साइड से हमने फंदे बढ़ाने हैं। मतलब कि 40 फंदों को हमने 50 फंदे करने हैं। देखिए इस तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे। 1 2, पहले वाला फंदा छोड़ करके उतारना है, दूसरा फंदा हमने बढ़ाना है। फिर हम 3 फंदे बनाएंगे और चौथे फंदे को इस तरह से 2 बार बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है फंदा बढ़ गया। 1 2 3, चौथे फंदे को हम 2 बार बुनेंगे। इस तरह से लिया और इसे दूसरी बार फिर से बुन लिया। तो इस तरह से हमने 3 फंदे बनाने के बाद हर चौथे फंदे को 2 बार बुनना है। मतलब कि 2 फंदे हमने बनाने हैं। आप किसी भी तरह से फंदे बढ़ा लीजिए, जिस तरह से भी आपको आसान लगता है उस तरह से आपने जो है इन फंदों को बढ़ाना है। इस तरह से 2 फंदे बना लिए हमने एक फंदे में से। फिर 3 फंदे सीधे बुने, इस तरह से सिंपल बुनने हैं 3 फंदे, और इस चौथे फंदे को हमने 2 बार बुनना है इस तरह से। तो सारी सिलाई हमारी इसी तरह से आएगी। 3 फंदे बुनने के बाद हम चौथे फंदे को इस तरह से बुनेंगे। तो हमारा जो है 10 फंदे इस तरह से हमने बढ़ाने हैं। मतलब कि 40 फंदों के हमने 50 फंदे बनाने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से अपना डिज़ाइन स्टार्ट करना है। वो कैसे करेंगे हम? देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड से पहले फंदे तो हमने इस तरह से सीधे सीधे बनाने हैं। 19 फंदे हम सीधे बनाएंगे और जो बीच वाले 12 फंदे हैं वो हम उल्टे बनाएंगे। देखिए इस तरह से 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब 12 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है केबल बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, और लास्ट वाले 19 फिर से हम इस तरह से सीधे बनाएंगे। तो इस तरह से करते हुए जब हमने पहले 50 फंदे किए हैं, मतलब कि 10 फंदे हमने ऊपर बढ़ाए हैं, तो 7-8 सिलाइयाँ जो हैं हम इस तरह से सिंपल बुनेंगे। इसमें कोई भी फंदा हमने दोनों साइड में बढ़ाना नहीं है। आगे क्या करेंगे हम, हर 6ठी सिलाई में हमने जो है फंदे को बढ़ाते हुए जाना है। एक फंदा हम इस साइड से बढ़ाएंगे और एक फंदा हम इस साइड से बढ़ाएंगे। दोनों साइड से एक एक फंदा हम हर 6ठी सिलाई में बढ़ाते हुए जाएंगे, जब तक कि हमारे पास जो है 70 स्टिचेस ना हो जाएं, तब तक हमने इस बाजू की लेंथ को बनाना है। तो मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो है बाजू की लेंथ जो है कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी 21 इंच के करीब जो है 21-22 इंच के करीब हमारी बाजू बनी है।
अब हमने क्या करना है, बॉर्डर को इस तरह से हमने फोल्ड करना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्योंकि मैंने जो है इस तरह से डबल करना है बॉर्डर को। तो आपने जो है इस तरह से इसकी लेंथ को 10-10.5 इंच के करीब जो है 10.5 इंच, देखिए इस तरह से फोल्ड करके 10.5 इंच के करीब जो है हमारी बाजू की लेंथ बनती है। तो 1 साल के बेबी के लिए, 6 महीने से लेकर 1 साल के बेबी के लिए बहुत ही आराम से आएगी ये जो जंप सूट बना रही हूँ 1 साल के बेबी को आराम से आ जाएगा, 6 महीने से लेकर के 1 साल के बेबी। बाकी देखिए फ्रेंड्स, अपने अपने बेबी की हेल्थ के हिसाब से होता है। कई बच्चे क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उन्हें ये खुला खुला लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है खुला बनाया हुआ है। इस तरह से नहीं है कि मैंने टाइट बनाया है, ज़्यादा फंदे बढ़ा करके मैंने खुला बनाया है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, ये हमारी जो है, ये देखिए ये हमारी पजामी जो है नीचे से बनेगी, वो भी बहुत खुली बनेगी। देखिए इस तरह से मैंने बनाई है, देखिए आप देख सकते हैं। अगर बेबी को नीचे कपड़े भी पहनाएं इसके नीचे, तो भी ये आराम से उसको फिट आ जाएगी। तो इस तरह से आपने बनाना है। जितना भी आपके बेबी की हेल्थ है, हेल्दी है अगर, तो आप खुला बना लीजिए। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो थोड़े से फंदे कम बढ़ाइएगा। तो इस तरह से आपने बनाना है। देखिए इसको इतना बनाने के बाद हमने जो है हर छठी सिलाई में हमने यहाँ पे फंदा एक एक बढ़ाया है दोनों साइड से। बीच में हमने यहाँ पे केबल बनाई है। ये केबल का डिज़ाइन जो है मैं अपनी वीडियो इसमें अपने चैनल में शेयर कर चुकी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जा कर के स्मार्ट निटिंग चैनल को ओपन कीजिए और केबल वाला डिज़ाइन जो है आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, इस बाजू को जहाँ पे हमने कटिंग देनी है, कटिंग कैसे देनी है, जैसे हमने जो है यहाँ पे इसको इस तरह से यहाँ से घटाया है। ये देखिए यहाँ पे हमने 3-2-1 की कटिंग की है, उसी तरह से हमने बाजू की कटिंग करनी है। मतलब कि सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 फंदे बंद करने हैं, उसके बाद हम 2 फंदे बंद करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 2 फंदे इस तरह से बंद करेंगे। ये मैंने आपको कटिंग बताई हुई है कि एक फंदा हम बिना बुने क्यों लेते हैं, ताकि यहाँ पे जो है सीढ़ी नुमा जो बनता है वो नहीं बने। एक फंदा कम होया और ये दूसरा हो गया, 2 फंदे कम हो गए। बाकी सिलाई हमारी वैसे ही चलेगी जैसे हम बनाते आए हैं। 2 के बाद हम 1 घटाएंगे, उसके बाद हर एक सिलाई में 2-2 फंदे दोनों साइड से कम करते हुए जाएंगे, 16 या 18 फंदे लास्ट में रहने तक। तो इस तरह से हमने जो है बाजू की कटिंग करनी है। तो मैं पूरी बाजू की कटिंग कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ ये कैसी बनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो है बाजू की लेंथ जो है कटाई पूरी हो गई है। लेंथ होने के बाद अब हमने कटाई की है। यहाँ पे देखिए 12 फंदे हमारे पास ये हैं, 6 और ये 6 फंदे ये हैं। तो यहाँ से हमने इन सारे फंदों को बंद कर देना है। तो इस तरह से बंद करेंगे हम सभी फंदों को, हमने इस तरह करते हुए बंद कर देना है। इसको इस फंदे के साथ मिलाया, 2 का 1 कर दिया, फिर इसको इस फंदे के साथ मिलाया, 2 का 1। तो इस तरह से हम सभी फंदों को बंद कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ तक हमारा जो है इस तरह से सभी फंदों को बंद करने के बाद यहाँ से हम इस धागे को काट देंगे। इस तरह से इस धागे को काट करके हमारी जो है बाजू कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे इस बाजू को इस तरह से सिलना है। देखिए इस तरह से हम इसको सिल लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको सिलना है। फिर मैं आपको इसको अटैच करके बताऊंगी कि उसके साथ हमने अपने कार्डिगन के साथ, जंप सूट के साथ इसको कैसे अटैच करना है। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहले सिल लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो बाजू है वो सिल चुकी है। देखिए इस तरह से हमने सिला है इसको, और इस बॉर्डर को हमने इस तरह से, देखिए मैंने आपको बताया था कि हम इस साइड में उल्टी साइड रखेंगे और ये हमारी सीधी साइड है। तो इस तरह से जब हम फोल्ड करेंगे तो जो सीधी साइड जो है हमारी ऊपर आ जाएगी। देखिए इस तरह से हमने जो है थोड़ा सा लंबा बॉर्डर बनाया था। तो अब हमने इसकी सिलाई करनी है। वो देखिए हमने कैसे करनी है, इस बाजू का सेंटर करेंगे हम यहाँ तक, और यहाँ पे हमने जो कंधा जोड़ा है अपना, यहाँ पे हमने इसको इस तरह से रखना है। जो इसका सेंटर है और ये कंधा जोड़ने की सिलाई है हमारी, यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और एक सेफ्टी पिन के साथ इसको इस तरह से यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे।
ताकि जो हमारी बाजू है सिलने के बाद जो है वो हिले नहीं। अब हमने यहाँ पे ये जो सेंटर है हमारा सिलाई है, यहाँ पे बाजू की ये सिलाई है और यहाँ से हमारा जो है यहाँ पे ये सेंटर है, इसको इस तरह से हमने यहाँ पे अटैच कर देना है। यहाँ से हम शुरू करेंगे, एक नोट लगाएंगे ताकि यहाँ से जो हमारी गांठ है वो खिसके नहीं, और यहाँ पे हमने इसको अटैच कर देना इस तरह से। इस तरह से हमने इसको अटैच करना है और यहाँ से लेकर के हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक और दूसरी साइड से इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इस तरह से सिल देना है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, एक हम इस तरह से स्टिच इस तरह से लेंगे और एक इस तरफ से लेंगे। एक का मतलब कि बाजू का लेना है, एक हमने जो है इस कार्डिगन का लेना है। यहाँ से इस तरह से हमने इसको सिल देना है। तो पूरा सिल करके मैं फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाजुएं जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं सिल करके। इसी तरह से हमने दूसरी बाजू को भी अपनी जॉइंट कर लेना है। कर लिया है मैंने यहाँ पे, देखिए इस तरह से। तो ये हो गई हमारी बाजुएं दोनों। तो ये हो गई हमारी लेग्स। यहाँ से हमने अब देखिए लेग्स को भी इसी तरह से सिल देना है, जो सिंपल तरीके से हम जो सिलते हैं नॉर्मल, उसी तरह से हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलना है और यहाँ से लेकर के इसको दूसरी को यहाँ तक सिलना है। अब आ जाइए बटन पट्टी पे। बटन पट्टी को हम इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने इस तरह से इसकी सिलाई करनी है। इस पट्टी को हमने नीचे रखना है, जो होल वाली पट्टी है उसको हमने इस तरह से रखना। देखिए, इस तरह से ऊपर रखना है और इसे हमने नीचे रखना है। तो दोनों को एक साथ मिलाते हुए हमने यहाँ पे इसकी सिलाई करनी है। इस तरह से जैसे भी आप सिलते हैं उसी तरह से हमने जो है इसको सिल लेना है, जैसे आपको आसान लगे। इस तरह से यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे सिलना और यहाँ तक जो है हमने इसको सिल देना है। मतलब कि एक दूसरे के ऊपर रख करके हमने इस पट्टी को सिलना है। इस तरह से आप जिस तरह से भी आपको आसान लगे उस तरह से आपने इस पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रख करके सिल देना है। इस तरह से फिर हम नीचे वाली पट्टी के साथ इसको जॉइंट करेंगे। इस तरह से सिलने के बाद हमने देखिए यहाँ तक हमारा सिल गया। अब इसी धागे के साथ हमने नीचे वाले पोर्शन के साथ इसको सिल देना है, ताकि ये जो हमारा ये देखिए इस तरह से खुला है, यहाँ से भी हमारा सिल सके। इस तरह से हमने इसको सिलना है। इसको अंदर की तरफ लाएंगे धागे को और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको सिल देना है। इस तरह से अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से सिल लिया है और बाजू में भी इसकी सिल चुकी हैं, हुड भी बन चुका है और लेग्स भी बन के तैयार हैं। अब हमने इसमें बटन अटैच करने हैं। बटन आप कोई भी लगा लीजिए। इस तरह से आप कोई भी बटन इस तरह से लगा लीजिए। चाहे आप छोटा साइज़ है तो छोटे बटन भी आप लगा करके इसमें अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी आप बटन लगा लीजिए। तो मैं बटन लगा ली। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।